व्याख्यान विधि। इस विधि को भाषण विधि भी कहते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं? भाषण विधि भी कहते हैं। यह अध्यापक केंद्रित है। अध्यापक ही सक्रिय होता है। छात्र मुख्य श्रोता की भांति कार्य करता है तथा व्याख्यान सुनते रहते हैं। व्याख्यान विधि के सोपान। अध्यापक द्वारा योजना बनाकर व्याख्यान तैयार किया जाता है, छात्र के समक्ष प्रस्तुत करता है तथा छात्रों द्वारा संग्रह किया जाता है। अध्यापक द्वारा योजना बनाकर व्याख्यान तैयार किया जाता है, छात्र के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तथा छात्र द्वारा संग्रह किया जाता है। व्याख्यान विधि के प्रयोग में ध्यान में रखने योग्य बातें। गणित के प्रकरणों को छोटे छोटे अंशों में क्रमबद्ध तार्किक ढंग से प्रस्तुत करना। उदाहरण सहायक सामग्री, चार्ट, मॉडल, चित्र आदि का उपयोग करना। उदाहरण सहायक सामग्री, चार्ट, मॉडल, चित्र आदि का उपयोग करना। गति। छात्रों में स्तरानुकूलन भाषा स्पष्ट, सरल एवं समझने में योग्य हो। गति। छात्रों के स्तरानुकूलन भाषा स्पष्ट, सरल और समझने योग्य हो। छात्रों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखना और सारांश बताना, नोट्स बनाना, प्रश्न पूछना, अवसर देना आदि। गुण और दोष। यह अल्पव्ययी प्रयोग प्रदर्शन सहायक सामग्री नहीं है। बड़े समूह के साथ कार्य करती है। बहुत सरल और तीव्र गति से चलने वाली है। तथ्यात्मक ज्ञान व ऐतिहासिक विवेचना हेतु उपयुक्त है। अधिक प्रयास और परिश्रम नहीं है। कम समय में अधिक विषय वस्तु, नवीन प्रकरण प्रदान करने में उपयोगी है। अवैज्ञानिक विधि है। अध्यापक केंद्रित है। तीव्र गति से समझने में कठिनाई आती है। प्रयोगात्मक है। क्रियात्मक कार्य नहीं होने से निरीक्षण और परीक्षण तार्किक विकास नहीं है। शिक्षक अच्छा वक्ता न हो तो विधि कारगर नहीं है। स्मृति कार्य पर बल देती है। उच्च कक्षा के छात्रों के लिए उपयोगी है। मोंटेसरी विधि का प्रतिपादक डॉक्टर मोरिया मोंटेसरी ने किया। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादक फ्रोबेल ने किया। गार्डन में फल लग रहे हैं। मोंटेसरी पद्धति बालकों के जीवन के विकास की ऐसी पद्धति है जिसमें बालक स्वतंत्रतापूर्वक स्वयं स्फूर्त होकर अपना समग्र विकास करता है। इस पद्धति में ऐसे स्वाभाविक साधन उपलब्ध कराए जाते हैं जिससे बालक स्वप्रेरित होते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं। किंडरगार्टन और मोंटेसरी पद्धति में अंतर। मनोरंजन के साथ ज्ञान भी दिया जाता है। किंडरगार्टन में बालक स्वयं आनंदित होकर ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान शिक्षण होता है, विकास प्रशिक्षण होता है। मोंटेसरी में शिक्षा का प्रबंधन जिसमें शिक्षक अनिवार्य होता है। बालक द्वारा स्व विकास जिसमें शिक्षक का व्यक्तित्व अत्यंत गौण है। पर प्रेरणा होती है, स्व प्रेरणा होती है, ज्ञान की भूख जगाती है, सच्ची आंतरिक भूख का इंतजार करती है। बालक कोरा कागज है, जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। कोई आदमी किसी को पढ़ लिखा नहीं सकता, यानी हर आदमी खुद अपना गुरु होता है। बालक में संपूर्ण मनुष्य विद्यमान है। मनोरंजन के साथ ज्ञान दिया जाता है। ज्ञान शिक्षण होता है। शिक्षा का प्रबंध जिसमें शिक्षक अनिवार्यता होती है, पर प्रेरणा होती है, ज्ञान की भूख जगाती है। बालक कोरा कागज है, जैसा चाहे वैसा बन सकता है। बालक स्वयं आनंदित होकर ज्ञान प्राप्त करता है। विकास प्रशिक्षण होता है। बालक द्वारा स्व विकास जिसमें शिक्षक स्वयं व्यक्तित्व अत्यंत गौण है। स्व प्रेरणा सच्ची आंतरिक भूख का इंतजार करती है। कोई आदमी किसी को पढ़
लिखा नहीं सकता, यानी हर आदमी खुद अपना गुरु है। बालक में संपूर्ण मनुष्य विद्यमान है। खेल विधि प्राथमिक स्तर पर अवधारणाओं के बनाने में, अभ्यास कराने में, मूल्यांकन में खेल विधि प्रभावशाली है। प्राथमिक स्तर पर अवधारणा बनाने में, अभ्यास कराने में, मूल्यांकन में खेल विधि प्रभावशाली है तथा शिक्षण में खेलों का उपयोग करने वाले शिक्षक हेनरिक कोडवुक्ते छोटे बालकों को खेल विधि के माध्यम से गणित शिक्षण का प्रयास मारिया मोंटेसरी ने सर्वप्रथम किया था। उनकी मान्यता थी, यदि बालक को स्वतंत्रतापूर्वक खेल में शिक्षा प्रदान की जाए तो अधिक स्थायी और रोचक, प्रभावशाली एवं उपयोगी सिद्ध होगी। उनके अनुसार खेल प्राकृतिक शिक्षा देने के साधन है और बालक की शिक्षा उनकी प्रगति के अनुसार ही होना चाहिए। कुक ने लिखा है कि मेरा विश्वास है कि केवल वही कार्य करने योग्य है जो वास्तव में खेल है, क्योंकि खेल से मेरा अभिप्राय है किसी कार्य को हृदय से करना है। खेलों में संलग्न रहने से छात्र क्रियाशील रहते हैं, शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से क्रियारत एवं सक्रिय होते हैं, देखे जाते हैं। अतः खेल से सामूहिक अनुशासन और सामाजिक एवं आत्म अभिव्यक्ति के दर्शन होते हैं। इससे प्राप्त शिक्षा रुचिकर, मनोरंजनात्मक, व्यवहारिक होती है। अध्यापक केवल मार्गदर्शक का काम करते हैं। स्वतंत्र रूप से खेल द्वारा शिक्षा सहज एवं स्वाभाविक रूप से सीखने की भावना प्रबल होना, विचार और व्यवहार में समन्वय लाती है। मनोवैज्ञानिक व्यक्ति संपूर्ण व्यक्तित्व का सार्वजनिक विकास होता है। पारस्परिक सहयोग और अनुशासन, क्रियाशीलता के सिद्धांत और छात्र सक्रिय होता है। समय का शुद्ध उपयोग होता है। सभी छात्र खेलना पसंद नहीं करते हैं, व्यवहार में लाना कठिन है। प्रतिस्पर्धा की भावना का सर्जन होता है जो ईर्ष्या का पोषक है। थकावट की देने वाली होती है। प्रत्येक विषय प्रकरण को इस विधि से पढ़ना असंभव है। कुछ चुने हुए नियमों के सिद्धांत पर ही पढ़ाया जा सकता है। समय अधिक लगने से पाठ्यक्रम पूरा समय पर पूरा करने की समस्या है। वैज्ञानिक विधियाँ प्रयोगात्मक विधि वैज्ञानिक है। प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन विधि, परियोजना विधि, जितने भी पद आती हैं सब वैज्ञानिक विधि हो गई। समस्या समाधान विधि, खोज विधि, गतिविधि आधारित विधि, क्रिया विधि, मोंटेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि, खेल विधि। प्रविधियाँ मानसिक कार्य करना, लिखित कार्य करना, अभ्यास कार्य करना, पुनरावलोकन करना, प्रदत्त कार्य करना, गृह कार्य करना, शोध कार्य करना, प्रायोगिक कार्य, मुद्रित सूचक, स्वाध्याय, अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित शिक्षण। अंकगणित अंकों का विज्ञान, गणित का आधार गणना कौशल है। जीवन का प्रत्येक क्षेत्र जहाँ मात्रा का उपयोग है। गणित शिक्षण के उद्देश्य शीघ्रता और शुद्धता से गणना होती है। गणित की मूलभूत क्रियाओं में कुशलता होती है। दैनिक जीवन में उपयोगिता होती है। तार्किक विवेचन, विचारों और निर्णय शक्तियों का विकास होता है। विभिन्न इकाइयों की स्पष्ट अवधारणा। प्राथमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण पद्धति में स्मृति आधारित होना चाहिए, जिसका आधार पुनरावृत्ति होती है। स्मृति हेतु खंड से पूर्ण ले विधि का उपयोग, जैसे पहाड़े आदि याद कराने। अभ्यास कार्य, नियमितता, सामूहिकता और ले एवं ताल। माध्यमिक स्तर पर अंकगणित सिखाने हेतु काम में ली जाने वाली विधियाँ। आगमन विधि,
निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, प्रयोगात्मक विधि। बीजगणित। बीजगणित अंकगणित का सामान्यीकृत रूप है। अंकगणित के सामान्य संख्याओं का विज्ञान पर नई भाषा और चिन्हों का उपयोग है। इन प्रतीक अक्षरों और चिन्हों को बीज भी कहा जाता है। बीज गणित के शिक्षणों के उद्देश्य: अंकगणित के सिद्धांतों की पुष्टि करना, संख्या सूत्रों के सिद्धांत को व्यक्त करने की क्षमता, समीकरण द्वारा गणित समस्याओं को हल करने की क्षमता उत्पन्न करना, छात्रों में तर्क शक्ति और विचार शक्ति का विकास करना, गणना संबंधित योग्यता का विकास करना। बीजगणित की दो मुख्य विशेषताएं, एक तो प्रतीकीकरण, एक सामान्यीकरण। बीजगणित शिक्षण विधियां हैं, एक तो समीकरण विधि जिसमें विश्लेषण संश्लेषण करते हैं, एक सूत्र विधि जिसमें आगमन विगमन। रेखागणित विधि। रेखागणित जियोमेट्रिन भूमि मापन। मिस्र देश में नील नदी के किनारे की भूमि को मापने में रेखागणित का उपयोग पता चलता है। रेखागणित का उद्देश्य गणितीय उपकरणों के उपयोग एवं मापन का ज्ञान कराना, रेखागणित के तथ्यों से प्राप्त ज्ञान दैनिक जीवन में उपयोग करना तथा छात्रों में बौद्धिक तर्क, विवेचना, विश्लेषण शक्ति का विकास करना। गणित के उच्च अध्ययन के लिए प्रस्तुत करते हुए गणित के प्रति रुचि जागृत करना। रेखागणित शिक्षण की विधियां, एक तो प्रायोगिक विधि, प्रदर्शन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि। अंकगणित के उद्देश्य होते हैं शीघ्रता से, शुद्धता से गणना करना, गणना की मूलभूत क्रियाओं में कुशलता, दैनिक जीवन में उपयोगिता होती है, तार्किक विवेचना, विचारों और निर्णय शक्तियों का विकास होता है। अंकगणित के सिद्धांतों की पुष्टि होती है, संख्या सूत्रों और सिद्धांतों को व्यक्त करने की क्षमता, समीकरण द्वारा गणित समस्याओं को हल करने की क्षमता तथा उत्पन्न करना, छात्रों में तर्क शक्ति और विचार शक्तियों का विकास होता है। बीजगणित में, रेखागणित में गणितीय उपकरणों के उपयोग तथा मापन का ज्ञान कराना, रेखागणित के तथ्यों को प्राप्त ज्ञान दैनिक जीवन में उपयोग करना, बौद्धिक तर्क, विवेचना, विश्लेषण शक्तियों का विकास करना तथा गणित के उच्च अध्ययन हेतु प्रस्तुत करते हुए गणित के प्रति रुचि जागृत करना, शीघ्रता से, शुद्धता से ज्ञान प्राप्त करना। अंकगणित गणित में मूलभूत क्रियाविधि पर कुशलता, दैनिक जीवन में उपयोग करना, तार्किक विवेचना का उपयोग करना, अंकगणित के सिद्धांतों की पुष्टि करना, सूत्रों सिद्धांतों को व्यक्त करने की क्षमता, समीकरण द्वारा गणितीय समस्याओं को हल करने की क्षमता उत्पन्न करना, छात्रों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति का विकास करना, गणना संबंधित योग्यता का विकास करना। रेखागणित की विधियां, प्रायोगिक विधि, प्रदर्शन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण संश्लेषण विधि।